आज जो मैं वीडियो आपके सामने लाई हूँ वो आईब्रो थ्रेडिंग की है, जो मेरे क्लाइंट की 6 मंथ की फुल ग्रोथ है। ये मेरे पास सेकंड टाइम आई है। फर्स्ट टाइम आई थी तब इन्होंने पहली बार बनवाए थे अपने आईब्रो, तो आज इनके सेकंड टाइम है। तो ये मैंने ड्रॉ ऑलरेडी शेप की हुई है और मैं भी आपको बताऊंगी कि हमें ड्रॉ कैसे करनी है, आईब्रो को हमें परफेक्ट टेक्निक से कैसे बनाना है, जिससे कि हमारे परफेक्ट आईब्रो थ्रेडिंग जो बहुत ही सुंदर बनकर बाहर आए। तो इसके लिए हमने नीचे से बिल्कुल राउंड शेप ली है और ऊपर से हमने जो है थोड़ा सा इनको कर्व दी है, क्योंकि इन्हें थोड़ी सी कर्व वाली चाहिए थी आईब्रो, तो हमने ड्रॉ की है। तो इसके बाद हम ऊपर की और सभी हेयर को कॉम्ब करते हुए हम यहाँ से जितने थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हेयर्स हैं हम बिल्कुल हल्के हल्के से कट करेंगे। हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है। हमेशा यही याद रखना है कि जब हम ज़्यादा डीप जाते हैं तो आईब्रोज हमेशा ख़राब होते हैं। अब यहाँ से जो मैंने ड्रॉ की है उसी लाइन को फॉलो करते हुए हम एक ट्रायंगल के रूप में वहाँ से हम एक लाइन क्रिएट करते हुए थ्रेड को पीछे की ओर हम करेंगे, ताकि उसमें जितने भी हेयर्स आए वो आराम से निकल जाए। तो उसी लाइन को हम फॉलो करते हुए थ्रेड को अच्छी तरह से उस लाइन में लगाते हुए हम हेयर आउटसाइड को पुल करेंगे, जिससे कि वो हेयर निकल जाए। ये हमारे ट्रायंगल का एक हिस्सा बना है। अब हम अपने ट्रायंगल के दूसरे हिस्से को सेम उसी तरह लगाकर नीचे से ऊपर की ओर थ्रेड को पुल करेंगे कि जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो उसमें आ जाए। जो उसे एक प्रॉपर शेप जो हमने दी है उसे हम बहुत ही सुंदर तरीके से बनाएं, क्योंकि जब आईब्रो ही सुंदर होंगे हमारे तो हमारी फेस की ब्यूटी उतनी ही सुंदर हो जाएगी। तो मेक श्योर हमें याद रखना है कि हमें आईब्रोज जब भी बनाने हैं वो एक परफेक्ट टेक्निक से बनाने हैं, ताकि जब भी आईब्रो बने तो बहुत ही सुंदर और अच्छे दिखें। तो जिन्हें आईब्रो नहीं आते तो प्लीज़ डोंट टच फॉर द आईब्रोज। ये आईब्रोज उनके लिए है जो आईब्रो की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपने लेग्स और हैंड पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आईब्रो थ्रेडिंग कैसे करनी है ड्रॉ कीजिए आईब्रोज को, और उसी को फॉलो करते हुए आप आईब्रो को ईजिली उसे थ्रेड कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने नीचे की गाइडलाइन ली है, सीधा जो है स्ट्रेट हमने लाइंस को क्रिएट करते हुए गाइडलाइन को लेते हुए हमने जो है कि इनके हेयर्स निकाल रहे हैं कि जो भी इनके नीचे से हेयर्स है वो पूरी एक राउंड शेप में बाहर आए। क्योंकि इनकी जो 6 मंथ की ग्रोथ थी ये काफ़ी ज़्यादा थी, पर इनके जो बाल हैं वो काफ़ी कम है। वो इसलिए क्योंकि इनके बाल वो प्रॉपरली फुल ग्रोथ वाले नहीं है जो होने चाहिए, जो 6 मंथ की ग्रोथ होती है। बट स्टिल इनकी ग्रोथ काफ़ी थी, छोटे छोटे थे। तो हमने उन्हें जितने भी है थ्रेड में लेकर अच्छी तरह से निकाला है, ताकि जो प्रॉपर हेयर्स हैं जितने भी हेयर्स हैं छोटे बड़े वो अच्छी तरह से थ्रेड में आए और हम थ्रेड की हेल्प से उन्हें वन बाय वन निकालते जाएं। आगे से अच्छी तरह से हमने थ्रेड को लगाकर जितने भी हमें लगे कि हाँ यहाँ से निकालने वाले हेयर्स हैं, क्योंकि जब हमारे हैंड्स प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं होते हैं तो ये है कि थ्रेड निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आईब्रोज अच्छी तरह से स्ट्रेच किए हों तो पेन भी बहुत कम होती है, उसमें पेन ना के बराबर होती है और अच्छी तरह से हेयर भी निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें स्किन को ऑलवेज अच्छी तरह से टाइटली जो है पकड़ के रखना चाहिए, जिससे कि जब हम आईब्रो बनाते हैं वो बहुत ही सुंदर और अच्छे बनकर बाहर आए। तो उसी लाइन को फॉलो करते हुए हमें जितने भी एक्स्ट्रा लग रहे हैं हम वहाँ से वन बाय वन करके हेयर्स को निकाल रहे हैं, ताकि आईब्रो बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर तरीके से जो आईब्रो बने। जी हाँ, अगर हमें इसमें कोई भी कमी हुई लगती है कि हाँ यहाँ से निकालने वाले वहाँ से निकालने वाले हैं, तो हम अब एक बार फिर छोड़कर इसे हम देखेंगे कि हमें कहाँ से जो है आईब्रोज को कहाँ से निकालना है। तो अभी ये जो पॉइंट मुझे जो बीच वाला बिल्कुल आँखों के बीच वाला जहाँ से मेरी फिंगर आप देख रही हैं जहाँ से नज़र आ रहा है, तो यहाँ से निकालने वाले हैं इनके ये 3-4 हेयर्स। तो यहीं से मैं ये थ्रेड को घुमाते हुए लाइन क्रिएट कर रही हूँ, जिससे कि
आईब्रो जो है अच्छी तरह से उस लाइन के अंदर आए और जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं हम उसे अच्छी तरह से निकाल दे। जब हम ऐसे लाइंस को गाइड करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो पूरी की पूरी अच्छी तरह से लाइन क्रिएट हो जाती है, जिससे कि आईब्रो बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक बनते हैं। क्योंकि आईब्रो ही हमारी सुंदरता का सबसे बड़ा कारण है। अगर ख़राब हो जाए तो हमारी शायद सुंदरता भी उतनी बाहर निखर कर नहीं आती है। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए हमने बस इनकी आईब्रोज़ को डन किया है और जितने एक्स्ट्रा हेयर्स हैं हमने उसे कॉटन पैड्स की हेल्प से बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम ट्यूज़र ले रहे हैं, क्योंकि मुझे इनके जो है नीचे से लाइन को पूरी जो अच्छी तरह से लाइन ऊपर और नीचे नज़र आ रही है, वो थ्रेड एक आधा जो हेयर्स है नहीं निकला है, वो मैं इस ट्यूज़र की हेल्प से बाहर निकालूंगी और इस लाइन को प्रॉपरली एक पूरी शेप दूंगी कि ताकि वो लाइन बहुत ही अच्छी तरह से क्रिएट हो और दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए जस्ट हम जो है ये थ्रेड कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। तो गाइस मेरा जो है मेंबरशिप है, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है और इससे रिलेटेड आप और कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आप मेरी प्लेलिस्ट में विज़िट कीजिए, देखिए वहाँ पर फुल बॉडी वैक्सिंग, अंडर आर्म्स, आईब्रो वैक्स, फेशियल्स, थ्रेडिंग और भी बहुत सारे रिलेटेड फेशियल हेयर्स के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस है। अगर आप उन्हें चेकआउट करेंगे तो आपको वहाँ से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि हमें प्रॉपरली वैक्स थ्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो कि इनकी जो सेकंड है आईब्रोज वो काफ़ी ग्रोथ की है। तो जस्ट हमने पाउडर की एप्लीकेशन की है ताकि इनके आईब्रो को हम थ्रेड कर सकें। तो यहाँ पर मैं अब इनकी सबसे पहले शेप बनाऊंगी कि इनकी दोनों जो आईब्रो हैं, इसलिए मैंने दूसरे जो आईब्रो को शेप दी थी वहीं से बीच में से लेते हुए मैं नीचे पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ, जो पूरी तरह से जो इनकी शेप को एनहेंस करके बाहर निकाले। तो मैंने नीचे से ड्रॉ करके ऊपर से हल्का सा जो है लाइट वेट आर्च शेप दिया है और उसे ही मैं नीचे की ओर लेके जा रही हूँ। तो ये बिल्कुल वेरी वेरी लाइट शेड है जो मैंने ड्रॉ किया है। तो अब मैं थ्रेड लूँगी और अब मैं बीच में से जितने भी इनके एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो निकालूंगी। तो उससे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर कॉम्ब करके जितने एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उसे जस्ट लिटिल बिट कट करना है, हमें डीप कट नहीं करना है, जस्ट लिटिल बिट, क्योंकि इनके जो हेयर्स हैं ग्रोथ में इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं, तो उतने ही काटने जितने हमें ज़रूरत है। तो अब हम बीच में से थ्रेड लेकर उसे अच्छी तरह से निकालेंगे। तो होप आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो है आपका एक प्यारा सा कमेंट मिले कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो इसी के साथ ही मैंने ये बीच में से जो है थ्रेड लगाया है और यहाँ पर मेरे कुछ कैमरे में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं सेकंड जो है आईब्रो को पूरा शूट नहीं कर पाई हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये बिफोर की पिक्चर्स हैं, जो दोनों आईब्रो पूरे फुल्ली ग्रोथ हैं जिसे मैंने शेप दिया, और ये अब आफ्टर की पिक्चर है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही नाइस बनी है। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको ये आईब्रो कैसे